ऑनलाइन निवेश के नाम पर चल रहे एक बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है, जिसमें लोगों को शेयर और आईपीओ में तगड़े मुनाफे का लालच देकर करोड़ों रुपए की ठगी की गई। मामला इतना बड़ा निकला कि ईडी को देश के कई शहरों में छापेमारी करनी पड़ी और 129 बैंक खातों में जमा 18.4 करोड़ रुपए फ्रीज करने पड़े। आखिर ठग लोगों को कैसे अपने जाल में फंसाते थे, पैसा कहां जाता था और निवेशकों को इससे क्या सबक लेना चाहिए, आइए प्रवीण सर से पूरे मुद्दे को समझने की कोशिश करते हैं। सर, आए दिन हम लोग तो देखते ही रहते हैं, हम लोग को भी इनफैक्ट ये आता रहता है मैसेज टेलीग्राम के जरिए कि रातों रात एक मल्टी बैगर शेयर है, इसमें पैसा लगा दीजिए, इस फला आदमी ने इतना पैसा लगा दिया, आप भी लगा दीजिए, रात दिन कुछ मत देखिए और आपको करोड़पति बना दिया जाएगा। ऐसा ही स्कैम हुआ है फिर से, 18 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं, फ्रीज किए गए हैं। नहीं, बिल्कुल ईडी ने कई जगहों पर छापेमारी की है, बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स और डिजिटल डिवाइसेस को सीज किया है और उसमें बड़ी 2-3 चीज़ें जो हैं वो, एक जो आप बात बता रहे हैं कि 129 जो हैं वो बैंक खातों को यहाँ फ्रीज कर दिया गया है, सीज कर दिया गया है और इनमें 18 करोड़ रुपए से ज़्यादा जो है वो रकम जो है उसको भी सीज कर लिया गया है। तो बड़ी चीज़ एक ये है। दूसरी इसमें बड़ी चीज़ जो जैसा आप बता रहे हैं कि सोशल मीडिया के जरिए, और ये कहानी पुरानी है विशाल, सोशल मीडिया के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए और तमाम जो दूसरे प्लेटफॉर्म हैं उनके जरिए लोगों को टारगेट करना, संभावित जो कस्टमर हो सकते हैं या इन्वेस्टर हो सकते हैं उनको आकर्षित करना कि साहब आप हमारे प्लेटफॉर्म पर आइए और हम आपको लंबा चौड़ा रिटर्न देंगे, आईपीओ में आप पैसा लगाइए, वहाँ से आपको ज़बरदस्त रिटर्न मिलेंगे। और ये लोग जब वहाँ जाकर पैसा लगाते हैं तो उनको उनके प्लेटफॉर्म पर, जैसा क्रिप्टो में हुआ था कि आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि साहब मुझे तो फलां कंपनी में जो मेरा स्टॉक खरीदा मैंने वहाँ ज़बरदस्त 100% 90% प्रॉफिट हो गया। और जब आप उसको विड्रॉ करने जाएं, इस केस की मैं बात बता रहा हूँ, तो जब आप विड्रॉ करने जाएं तो आप विड्रॉ कर नहीं पाएँ उसको, पैसे को। और फिर ये कहा गया कि आपको बहुत सारे टैक्सेस और दूसरी फॉर्मेलिटीज़ के लिए पैसा देना है। ये पैसा जब दिया गया तो वो पैसा कहीं कहीं दूसरी जगहों पर रूट कर दिया गया। और इसमें एक जो इस पूरा फ्रॉड का जो साइकिल चला, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें कई पेमेंट गेटवेज जो हैं, छः पेमेंट गेटवे हैं, उनका भी नाम आ रहा, उनको भी शक के दायरे में उनको भी रखा गया विशाल। ओके, तो चलिए सर, पैसा और इनके जरिए मनी रूट करने का और मनी लॉन्ड्रिंग का सीधा सीधा जो है वो आशंका जताई जा रही है। चलिए, ईडी की जांच में क्या क्या खुलासा हुआ ये भी हम समझ लेते हैं। ठगी से जुटाया गया पैसा सीधे आरोपियों तक नहीं पहुंचता था, पहले इसे कई म्यूल अकाउंट्स में भेजा जाता था सर, फिर अलग अलग कंपनियों और खातों में के जरिए पैसे को रोटेट कराया जाता था। इसके बाद पेमेंट गेटवे के माध्यम से रकम आगे ट्रांसफर कर दी जाती थी। और किन कंपनियों पर जो कार्रवाई हुए वो भी आप जान लीजिए। पेएक्स डिजिटल पेमेंट, स्मूथ पे डिजिटल, किन्सन बिजनेस सॉल्यूशंस, सेफेक्स पे टेक्नोलॉजीज, अब टोरास टेक ग्लोबल के नाम से जाना जाता है, दूसरा है ज्ञान कुबेर और अगला है डिसेंट्रो टेक। सर, तो कहाँ कहाँ छापेमारी हुई है? मुंबई, ठाणे, बेंगलुरु, गुरुग्राम सहित 8 ठिकानों पर तलाशी की गई है। लेकिन सर, ये तो हुई कहानी। फाइनेंशियली लिटरेट भी करना हमारा मकसद है एज अ मीडिया पर्सन। निवेशकों को क्या सबक लेना चाहिए सर, ये भी हम आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, तमाम लोगों के साथ मेरे आपके मोबाइल पर भी हर दूसरे चौथे दिन कुछ ना कुछ मैसेज आते हैं जी कि साहब, और मैं अक्सर कर देख रहा हूँ, मेरे पास भी आप न केवल व्हाट्सएप पर बल्कि आपका जो नॉर्मल मैसेज है वहाँ पर भी इस तरह के मैसेज आते हैं कि फला शेयर में पैसा लगा दीजिए, इतना रिटर्न जो है वो एश्योर्ड है या इतना रिटर्न मिलने की पूरी उम्मीद है, पक्का। इस तरह के तमाम जो है, आप चाहे टेलीग्राम देख लीजिए, चाहे व्हाट्सएप देख लीजिए, सेबी ने तमाम उपाय की कि साहब इनको रोका जाए। इसके बावजूद इस तरह की जो गतिविधियां हैं वो चलती रहती हैं। हर दूसरे तीसरे महीने कोई ना कोई इस तरह का जो सिंडिकेट है जो आम लोगों का पैसा, और लोग भी, मैं आपको बताऊं, लगातार सेबी हो, सरकार हो या तमाम जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, वो बार बार इस बात के लिए लोगों को चेताती हैं कि भाई आप ऊंचे रिटर्न के लालच में ना पड़ें। कोई भी आपको कुछ स्टॉक की टिप दे रहा है तो उस पर सीधा सीधा तत्काल एक्ट ना करें, उसमें पैसा ना लगा दें। बिना वजह जो अनवेरिफाइड ऐप्स हैं उनको डाउनलोड ना करें। लोग क्या है कि ये ऐप डाउनलोड कीजिए, और मैं ये देखता हूँ कि अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग और करोड़ों रुपए ऐसा सर, कई रिटायरीज अपने करोड़ों रुपए गंवा चुके हैं। बहुत बड़ी तादाद है इस तरह की। हर तरह का जो फ्रॉड है, डिजिटल फ्रॉड,
वो इस वक्त देश में चल रहा है सरकार की तमाम कोशिशों के और बाद। देखिए ना सर, मतलब इस समय जब निफ्टी के अगर 6 महीने का अगर आप ग्राफ देखेंगे तो 10% का नेगेटिव रिटर्न है। एसआईपीज का अगर परफॉर्मेंस देखेंगे तो एकदम पोर्टफोलियो एकदम लाल है। ऐसे समय में कहा जा रहा है कि भाई आप मेरे जरिए शेयर खरीदिए, मल्टी बैगर रिटर्न मिलेगा, रातों रात आप अमीर बन जाएंगे। उसके बावजूद जनता और जो है लोग लगा देते हैं पैसा। Greed, all because of greed. सबसे ताज्जुब की बात यह है कि इसमें वो लोग कम हैं जो बिना पढ़े लिखे हैं। जी ऐसे लोगों की तादाद कम है क्योंकि उनको पता ही नहीं है। मान लीजिए एक बड़ी आबादी को अभी ये नहीं पता कि साहब शेयर बाजार में कैसे पैसा लगाया जी। जाता, क्या उसके निटिग्रिटीज हैं। लेकिन जिन लोगों को पता है, जो पढ़े लिखे हैं, जो जानकार हैं, जिनको पता है कि इस लेवल पे डिजिटल अरेस्ट से लेके तमाम तरह की चीज़ें, वो लोग जब फंसते हैं तब ये एक बहुत आपको कहूँ कि चौंकाता है। अगर मेरी और प्रवीण सर की बात नहीं सुननी है तो शंकर शर्मा साहब की भी बात सुन लीजिए। शंकर शर्मा साहब ने भी बोल दिया सर कि छोड़िए ये सब जो है शेयर बाजार से पैसा कमाना आम लोगों के लिए नहीं है। इसके लिए जो है बड़ा आपको जो है पढ़ा लिखा और तमाम तरह की गारंटी चाहिए, तभी आप जो है। लालच देखिए ज़्यादातर लोगों को फंसाता है। 1 रुपए के बदले आपको 10 रुपए मिलेंगे। लोग तो इस तरह के भी रैकेट चला देते हैं कि साहब आप मुझे 1000 रुपये दीजिए, 100 रुपये दीजिए, इस 100 रुपये को मैं आपके सामने 100 के 200 कर दूंगा। आप मुझे लोहा दीजिए, मैं उसको सोना कर दूंगा। और लोग इस तरह की चीज़ों में और महानगरों में भी फंस जाते हैं। तो भारत में ग्रीड जो है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जहाँ लोग अपना पैसा जो उस ग्रीड के चक्कर में उससे भी हाथ धो बैठते हैं।